तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका का अभी एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़ बैक पेपर का। तो फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर है और देख लेते हैं, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में देख लीजिए कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग फ्यूचर में एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम 2025 में हुआ है। इन लोग अपनी गलती छुपाने के लिए 2024 लिखा है। ठीक है, इनका कहना है कि हमने 2024 में ही एग्ज़ाम ले लिया है, लेकिन एग्ज़ाम कब हो रहा है? 2025 में। ठीक है, जुलाई महीने में। और 24-28 सेशन है। बैक पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़, पेपर 50 नंबर का है। पास करने के लिए 20 नंबर लाना है। टाइमिंग जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, और कोल्हान यूनिवर्सिटी वाले को लिए भी सेम पेपर दोनों के काम में आएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी भी जितने हैं उन सब के भी काम में आएगा। और एसकेएमयू का सेमेस्टर 4 में भी इस बार एनवायरमेंटल स्टडीज़ होगा। तो देखिए सेमेस्टर 1 में जो है किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला है 1 मार्क्स वाले 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी के तापमान, पृथ्वी में विभिन्न गैसों की मौजूदगी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि के कारण पृथ्वी का तापमान गर्म होना, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बस 1 नंबर मिल गया। दूसरा है जैव विविधता के स्तर क्या है? ठीक है, तो जैव विविधता कहते किसको है? आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि एक स्थान पे विभिन्न प्रकार के जीवों निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता में बहुत सारे स्तर होते हैं। प्रत्येक पहला स्तर दूसरे स्तर में 10% ऊर्जा जो है प्रवाह करती है। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिखिए। ठीक है, हॉटस्पॉट या तप्त स्थल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हॉटस्पॉट या तप्त स्थल मतलब गर्म स्थान होता है पृथ्वी का स्थान। ठीक है, जो कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, नाम ही सुनने से लगता है, और इसको सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जब वर्षा के जल का पीएच मान सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और अन्य गैसों के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। आप सिंपल लिखिए कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, या फिर जब वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, स्मॉग का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए धुआं और कोहरा के मिलने से स्मॉग का निर्माण होता है। खत्म, 5 गो क्वेश्चन बन गया। 15 मार्क्स वाले देखिए, किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। 45 नंबर और 5 नंबर, 50 नंबर हो जाएगा। और इसमें हमारा पहला प्रश्न है जल प्रदूषण के मुख्य कारकों को इनमें होने वाली हानियों के लिखाई। तो देखिए जल प्रदूषण कैसे होता है, हमने बताया था कि जल प्रदूषण फैक्ट्रियां से जितने भी कचरा निकलता है, ठीक है, और नदी में बहाया जाता है, जल प्रदूषण उसी से होता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो वही है। ठीक है, दूसरा बाढ़ उड़ आता है, जो गंदा पानी फिर बह के जाता है, उससे भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, लेकिन उससे कम होता है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों वाला होता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी हम लोग कचरा वगैरह नाली के जरिए बहा देते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप लोग लिख सकते हैं। और हो सकता है आपके पूछा जाए कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, या फिर वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, या फिर मृदा प्रदूषण क्या है, या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पवित्र उपवन क्या है, ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से कोई 4 के नाम लिखे। संरक्षण की कोई भूमिका क्या है? देखिए संरक्षण में उनकी भूमिका क्या है, ये थोड़ा सा अजीब टाइप से क्वेश्चन पूछा है, नया क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट इज अस्कार्ड ग्रोव्स, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। आगे देख लेते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बोला गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें पहला है हमारा पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, रेड डाटा बुक, तो पारिस्थितिकी तंत्र वही है पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, रेड डाटा बुक एक पुस्तक जिसमें लुप्त प्राय प्राणियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और सी नंबर पर झारखंड की वनस्पति, जिसमें आपको बता देना है कि झारखंड में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जिसके कारण यहाँ पे पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष साल है, यानी कि सरई। और झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सरई, सागवान, ठीक है, गम्हार हो गया, महुआ हो गया, पलास हो गया, ठीक है, बांस हो गया। इसके बारे में बताना था, बस इतना काफ़ी है। फिर आता है हमारा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और घटकों के कार्यों का वर्णन करें। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बस बता सकते हैं कि तालाब में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे मछली, मेढक, सांप, बिच्छू, और क्या क्या रहता है,
केकड़ा, ठीक है, वो फिर एक दूसरे से विभिन्न नस्ल आती हैं और वे एक पोषी स्तर बनाती हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, खाद्य जाल का भी निर्माण करती हैं, ठीक है। अगर आप इसको इमेज के थ्रू ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब करके तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 6 नंबर और इजी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया झारखंड की नदियों के बारे में, तो मैंने बताया था झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर है, दूसरा स्वर्णरेखा, तीसरा आप बता दीजिएगा उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है। इसके बाद मयूराक्षी के बारे में बता दीजिए, ठीक है। पुनपुन के बारे में बता दीजिए, बांसलोई नदी के बारे में, ब्राह्मणी नदी के बारे में, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना, जिसके तहत क्या हुआ, तो वनों में जितने भी जीव रहते हैं खास करके टाइगर वगैरह के लिए संरक्षण नियम बना, कानून बना, ठीक है। और फिर भारत में राष्ट्रीय क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया, ताकि जीवों की अच्छे से रक्षा की जा सके, ठीक है। एक दो राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना था, जैसे कि झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। और उसके बाद फिर वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया, ठीक है। फिर है हमारा ब्राहा स्थाने एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया था। तो क्वेश्चन इजी है, ठीक है, लेकिन उतना भी इजी नहीं है कि आप एकदम हल्के में ले लें, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। जिनका बाद में एग्जाम है उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पूरा PDF पढ़ लीजिए, सब आपका उसी में से मिल जाएगा, ठीक है। आप इजीली आंसर कर पाइएगा। और बाकी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जस्ट मैं थोड़ा सा खाली होके वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। बाय। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना।